हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं कैंडल बैग्स रीडिंग है, बट टॉपिक ये है कि आज पूरा दिन आपके पर्सन आपको लेकर क्या महसूस करेंगे, क्या फील करेंगे, आज उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। अगेन ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात जरूरी नहीं है कि सबके साथ मैच करेगी। सो जितना मैच होता है उतना रखिए और बाकी चीजें भूल जाइए। चलो लेट्स लाइट द कैंडल। आज आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी। जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर पे गौर करोगे, उनके बारे में सोचोगे, उतना ही क्लियर मैसेज निकल के आता है। तो प्लीज़ उनके बारे में सोचिए। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ना, आपके पर्सन के दिमाग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा आने वाली है आज, और वो है आपको खो देने का डर। इस पर्सन को अगर ज़िंदगी में किसी एक चीज़ का डर लगता है तो वो है आपको खोने का डर। ये बहुत डरते हैं आपको खोने से। इनको सबसे बड़ा ट्रॉमा या सबसे बड़ा डर इनके लिए यही है कि कहीं आपको खो ना दे। ओके आज पूरा दिन इस पर्सन के दिमाग में यही चीज़ चलती रहेगी, उनके दिल में ये चीज़ चलती रहेगी कि क्या होगा अगर वो आपको हमेशा के लिए खो देंगे, क्या होगा अगर आप मूव ऑन हो जाओगे, क्या होगा अगर आप उन्हें भूल जाओगे। ओके सो ये डर होना ज़रूरी भी है, और मुझे आज आपके पर्सन के दिल में ये डर दिख रहा है। ओके ऐसा लग रहा है जैसे वो अगर बहुत टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर भाग रहे हैं, आपसे किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं रखना चाह रहे हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो आज वो एक ऐसा दिन आज होने वाला है जहाँ पे इस पर्सन से अब रहा नहीं जाएगा। उनको ऐसा लगेगा कि यार अब बहुत हो गया, बहुत भाग लिया मैंने उससे, बहुत इग्नोर कर लिया, बहुत ज़्यादा उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके ट्राई कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, अब नहीं होता। ओके अब ना तो ये आपसे दूर रह सकते हैं, अब ना ही आपसे बात किए बिना रह सकते हैं। ओके तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आज आपसे बात करेंगे अगर अब तक ये बात नहीं कर रहे थे। ओके ये दूरी, ये बात ना करना, ये उनसे अब सहा नहीं जाएगा। उनको लगेगा यार बहुत हो गया, अब नहीं होगा। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, इनको ये तो पता है कि इनको आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, इनको ये तो पता है कि इनको आप चाहिए हो, लेकिन इनको ये नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करनी है। ठीक है ये कंफ्यूजन है, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है कि चलो मुझे इसके साथ एक शुरुआत तो करनी है, लेकिन कहाँ से शुरू करूं, कैसे शुरू करूं, क्या बोलूं उसको, किस मुंह से उसको फेस करूं। तो उनको शुरुआत कहाँ से करनी है वो नहीं पता। उनको ये पता है कि उनको शुरुआत करनी है आपके साथ, उन्हें वापस आना है आपके पास, लेकिन कहाँ से, दैट दे डोंट नो। ओके इसी वजह से ये रुके हुए हैं एक ही जगह पे। ये ना तो आपको कॉल कर रहे हैं, ना तो आपको मैसेज कर रहे हैं, ना तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या बोलूं, शुरुआत कैसे करूं, कहाँ से शुरुआत करूं, क्या बोलूं। सॉरी बोल दूं, सॉरी बोला तो पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा आएगा, या मुझे माफ करेगी भी या नहीं। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क है इस पर्सन के दिमाग में, बहुत सारे सवाल है जिनके वजह से ही ये अभी तक रुके हुए हैं, थमे हुए हैं। ओके इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज पूरा दिन इनके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहेगा। अगर आप ही और इनकी बात हो गई किसी वजह से, तो आप देखना ये बहुत ही कंफ्यूज रहेंगे। अगर आप कुछ पूछ रहे हो तो भी इनका सवाल जवाब रहेगा मुझे नहीं पता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।
तो ये क्वेश्चन मार्क पूरा दिन आज इनके दिमाग में रहेगा, इनके दिल में रहेगा। आई डोंट नो, आई डोंट नो, यही रट लगा के रखेंगे। ओके, इनको ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, ये खुद जो है, इनकी जो पर्सनालिटी है, जैसे ये आपसे बिहेव करते हैं, काश ये कुछ अलग होते, काश ये मतलब ये ना अपने अंदर सुधार लाना चाहते हैं। इनको लगता है कि वो जो अभी है वो सही नहीं है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। ओके, उनको खुद को बदलना पड़ेगा, उनको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे खुद में, तभी ही वो आपके लायक बन सकते हैं, तभी ही वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं, इस रिश्ते के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, उनको बहुत स्ट्रांगली ये लगता है कि यार मैं अभी वो इंसान हूं ही नहीं जो तुम्हारे लिए सही हो। तो उनके अंदर वो भी एक कॉन्फिडेंस की कमी है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं जैसे तुम डिजर्व करते हो। ठीक है, ये अपने आप को बदलना चाहते हैं। आज इनके दिमाग में यही आएगा थॉट कि मुझे खुद को बदलना है, मुझे अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, मुझे उसके लायक बनना है। ओके, क्योंकि इन्होंने आपको कुछ बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया है पास्ट में, आपके साथ कुछ बहुत ही बुरा किया है जो इनके नजरों में भी गलत है। उनको भी लगता है कि मैं गलत हूं, मैंने गलत तरीके से तुम्हें ट्रीट किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, मैंने जो बोला उसके अपोजिट मैंने किया, वो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें कुछ वादे किए और वो मैंने पूरे नहीं किए, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। सो ये चीज है, आपके पर्सन की प्रॉब्लम ही यही है ना कि उनको समझ सब आता है, लेकिन जहां बात कुछ करने की आती है, एफर्ट्स डालने की आती है, चेंजेस लाने की आती है प्रैक्टिकली, वो नहीं करते। ओके, पता है इस पर्सन के अंदर ये जो एक क्वालिटी है ना, जहां पे उन्हें पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो गलती करते हैं। ओके, और रिपीट करते हैं गलती को। वो इसलिए है ना क्योंकि इस पर्सन के पास्ट में, अब ये पास्ट उनका बचपन भी हो सकता है, ये पास्ट उनका रिसेंट पास्ट भी हो सकता है, जहां पे उन्होंने कुछ बहुत ही बुरा फेज देखा है। ठीक है, कुछ बहुत ही बुरा उनके साथ हुआ है जिसकी वजह से ना वो ऐसे बन गए हैं, वो ऐसे है नहीं, वो ऐसे बन गए हैं। कोई ट्रॉमा है, कोई पास्ट का टेंशन है, कोई स्ट्रेस है जो उनको उनको जिसके वजह से वो ऐसे बिहेव करते हैं। ये इस पर्सन की भी गलती नहीं है। ओके, हो सकता है आपके किसी बात से ये हर्ट हो गए हो पास्ट में, कुछ आपने बोल दिया, कुछ कर दिया, कुछ रिएक्शन आपका जिससे ये हर्ट हो गए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपने इनको हर्ट करने के लिए वो चीज बोली होगी या करी होगी। हो सकता है कि अनइंटेंशनली हुई हो या हुई ही ना हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा हो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और इस पर्सन की तो मुझे लगता है 110% होती होगी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लेकर। क्योंकि देखो, सामने वाले के साथ अगर आप सच में कुछ गलत कर रहे हो तो ठीक है, आपको गलती अपनी माननी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता आपने कुछ गलत किया है। इस पर्सन का जो ट्रॉमा है या इनके अंदर जो एक इनका नेगेटिव माइंडसेट है, वो ही इनके अंदर ये थॉट्स डालता है, वो ही इनको नेगेटिव फील कराता है। ओके, सो इनको लग रहा है कि आपने कुछ हर्ट किया है नहीं। अब ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूरी नहीं है ऐसा सच में हुआ हो। ठीक है, मैं ये चीज भी देख रही हूँ कि इनको ये भी आज फील होगा कि यार ये लव स्टोरी जो है ना आप दोनों की, ये कितनी ज्यादा क्रेजी है। क्योंकि ना तो ये आपके बिना रह पाते हैं, ना तो ये आपसे कह पाते हैं, ये आपको दिन रात मिस करते हैं, इनको आपकी याद आती रहती है, सताती रहती है। साथ होते हो तो लड़ते झगड़ते हो, फिर दूर होते हो तो रह नहीं पाते हो। तो कितनी क्रेजी है ये लव स्टोरी। कितने बार ब्रेकअप हुआ, कितने बार पैचअप हुआ, कितने बार उन्होंने ट्राई किया कि आपको छोड़ के आगे बढ़ जाए अपनी लाइफ में, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो इस पर्सन को रियलाइज होने वाला है कि यार सच में क्रेजी लव स्टोरी है, सच में क्रेजी है। ओके, बट हाँ, ये उनको ऐसा भी आज महसूस होने वाला है कि क्या ये सब जो हो रहा है या जो मैं बिहेव कर रहा हूँ, जो सामने वाला पर्सन मेरे से बिहेव कर रहा है, क्या कभी सब कुछ बदलेगा? क्या ये सिचुएशन कभी बदलेगी या ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा? क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ना, इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इनको लगता है कि ये रिश्ता स्टेबल नहीं है, बहुत उथल पुथल है, बहुत ऊपर नीचे ग्राफ जाते रहता है इस रिश्ते का। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि इसी में तो मजा है। अगर रिश्ता सिर्फ नाम के लिए चल रहा है, उसमें अगर अप्स एंड डाउन्स है ही नहीं, तो उसमें मजा नहीं है। राइट, मजा तब आता है जब आप एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हो, जब आप एक दूसरे को बेटर बना रहे हो, जब आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो अच्छा बनने के लिए। राइट, सो आपके पर्सन को ये बात समझनी चाहिए कि ये कोई मूवी नहीं चल रही है,
मूवी में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ये तो लाइफ है, लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, रिलेशनशिप है, प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट। बट आपके पर्सन का प्रॉब्लम ये है ना कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में ले रहे हैं, मतलब वो आपको ब्लेम कर रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत एक्सट्रीम में ले जा रहे हैं हर चीज़ को। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि इनको ना इनसिक्योरिटीज बहुत है, खुद को, इनके खुद के ही है, आपकी नहीं है कोई इसमें प्रॉब्लम। इनके खुद के कुछ इनसिक्योरिटीज है जिसके वजह से ना ये अच्छे भले रिश्ते की वाट लगा देते हैं, ये अच्छे भले चलते रिश्ते को खराब कर देते हैं। ओके, लेकिन चलो अच्छी बात है कि आपसे प्यार करते हैं, एंड ऑफ द स्टोरी, और आपको खोने से डरते हैं, राइट, ये अच्छी बात है। और ये सुधारेंगे अपने आप को, क्योंकि जो इंसान दिमाग में सोचता है ना, उसको जब पता चल जाता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैंने कुछ गलत किया, ये पहला स्टेप होता है सुधरने का। आपके पर्सन को समझ आ रहा है कि वो गलत है, उनको सुधरना चाहिए, दे नो दैट। और ये फर्स्ट स्टेप है सुधरने का, जहाँ पे इंसान एक्नॉलेज कर रहा है कि वो गलत है, राइट। सो जो इंसान ये बोलता है ना खुद को कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे खुद को बदलना चाहिए, अपने तौर तरीके बदलने चाहिए मुझे, वो पहले ही बदल चुका है, उसके अंदर ऑलरेडी चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर भी चेंजेस आप देखोगे, क्योंकि उनके दिमाग में चेंजेस आ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। मुझे तो लगता है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, टॉम एंड जेरी वाला है ना, आप उनके बिना रह पाते हो ना वो आपके बिना रह पाते, लेकिन लड़ते झगड़ते रहते हो, दुख देते रहते हो एक दूसरे को, क्योंकि आपके पर्सन भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं, कुछ ऐसा ही मानते हैं। ओके, और हाँ गाइज, मुझे ना काफ़ी सारे कमेंट्स इस तरह के आते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो मेरे चैनल पे मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगी तो किसके चैनल पे करूँगी? आपको नहीं देखना, आप स्किप करो, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है आपको ना। मेरा चैनल है तो मैं ही एडवर्टाइज करूँगी ना। मेरा अगर शॉप है फॉर एग्जांपल, तो मैं उस शॉप में ही, तो दुकान में ही सामान लगाऊंगी कि दूसरा मेरे पड़ोसी की दुकान में जाके सामान लगाऊंगी? तो मेरा ये प्लेटफॉर्म है तो मैं इसी में बताऊंगी। आपको देखना नहीं है, आप मत देखो, ठीक है। ये जो आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, जल कुकड़ेपना है ना किसी को और को लेकर, कि सामने वाला आगे जा रहा है या कुछ कर रहा है, जो आप जलते हो ना, ये बंद कर दो, ठीक है। ये कुछ ही लोग हैं, एक दो ही लोग हैं जो जलते हैं, जिनका खुद का तो कुछ है नहीं ठिकाना, ना पढ़े लिखे हैं, ना इनका कुछ फ्यूचर है, ये दूसरों के ऊपर जलते हैं। और जो बेचारे मेरे जो दूसरे जो है लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जो सच में अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, पॉजिटिव है हर चीज़ को लेकर, उम्मीद है उनके अंदर नेगेटिविटी भरनी है इन लोगों को, वो नेगेटिव बातें बोल बोल कर। तो प्लीज़ अपना ये जो मुंह है वो बंद रखो, टाइप मत करो कुछ भी बेफिजूल की चीज़ें। आइंदा से मुझे कमेंट नहीं दिखना चाहिए कि आप एडवर्टाइजमेंट करते हो। मेरा चैनल है, प्लेटफॉर्म है लोगों को बताने के लिए, तो मैं बताऊंगी। आपको नहीं देखना, आप मत देखो, कहीं और जाके देखो जो नहीं करते एडवर्टाइज, ठीक है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ 2 यंत्र अगेन। तो पहला यंत्र मैंने पहले भी दिखाया है, ये है श्री संपूर्ण यंत्र। ये अपने आप में ही 13 अलग अलग यंत्र जो इम्पोर्टेंट यंत्र होते हैं उससे बना हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप अपने घर में लगाते हो तो सारी ही इश्यूज आपकी सॉर्ट हो जाती है। अब मैं आपको यंत्र के नाम बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से इश्यूज पे आपके ये काम करेगा। पहले है कुबेर यंत्र, यानी आपके धन से जुड़े हुए कोई भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप धन संचार नहीं कर पा रहे हो, धन को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो, तो ये यंत्र आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। अगेन श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र, इसका तो कहना ही नहीं है, लक्ष्मी और गणेश जी के यंत्र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है पैसा, संपत्ति, फेम, ग्रोथ लाने के लिए। फिर है यहाँ पे श्री बृहस्पति यंत्र। बृहस्पति यंत्र जुपिटर, ठीक है, इसके आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करता है ताकि आपके जिंदगी में, सॉरी ये गणेश यंत्र है, गणेश यंत्र ये अलग से है, और ये श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र है एक कॉम्बिनेशन, और ये गणेश यंत्र है जो आपकी जिंदगी में बुद्धि का कारक होते हैं ना, बुद्धि के कारक होते हैं गणेश जी। तो अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो, और ओवरऑल ही बुद्धि को, जैसे कभी कभी हमारी बुद्धि बंद जाती है, उसको खोलने के लिए आप
तीव्र बुद्धि के हो जाओ उसके लिए, ठीक है। फिर है श्री संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र, महालक्ष्मी के भी संपूर्ण यंत्र है ये, जो बहुत ही ज़्यादा अगेन पावरफुल होता है, सुख समृद्धि, आपकी ज़िंदगी में सुख और समृद्धि लाने के लिए यंत्र। फिर यहाँ पे है कनक धारा यंत्र, जैसे मैंने बताया था, अगर पैसे की किल्लत है या पैसे बच नहीं पाते या फिर लोन बहुत ज़्यादा आप बार बार ले लेते हो, उस केस में ये यंत्र आपको बहुत ही मदद करता है। फिर यहाँ पे श्री श्री यंत्र, अगेन ये भी बहुत पावरफुल यंत्र है अपने आप में। श्री वास्तु महायंत्र, ये वास्तु यंत्र है जो आपके वास्तु दोष को निवारण करता है। श्री संतान गोपाल, अगर आपके घर में संतान नहीं हो रही है किसी को, तो ये काम करेगा संतान सुख देने में, और अगर ऑलरेडी संतान है तो उसकी ग्रोथ में, उसकी हैप्पीनेस में, उसकी हेल्थ के लिए। फिर श्री नवग्रह यंत्र है, 9 ग्रह की जो भी इश्यूज है उसको सॉर्ट करने के लिए। श्री बृहस्पति, जैसे मैंने बोला जुपिटर, बृहस्पति यानी जुपिटर, राइट। तो आपके जुपिटर अगर ठीक हो गया तो आपकी ज़िंदगी में सारी शान शौकत आएगी, पैसा आएगा, ओके। फिर यहाँ पे श्री सूर्य यंत्र, जो आपके सूर्य को बलवान करेगा, सूर्य बलवान होगा तो आप पावरफुल बनोगे, फेम मिलेगा, ठीक है। और व्यापार वृद्धि, तो व्यापार के लिए अच्छा है अगर आप व्यापार करते हो तो, राइट। तो ये सारे 13 यंत्र से बना हुआ यंत्र है। अगर आपको ये चाहिए सिद्ध किया हुआ, क्योंकि मैं सिद्ध करके देती हूँ, तो सिद्ध करके चाहिए आपको, आप मेरी टीम को बता सकते हो कि श्री संपूर्ण यंत्र चाहिए हमें, वो आपको दे देंगे, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट यंत्र की मैं बात कर रही हूँ, ये नया यंत्र है, इसके पहले मैंने ये नहीं दिखाया है, या दिखाया भी होगा, आई डोंट रिमेम्बर। संपूर्ण कुबेर यंत्र, अगेन इसमें भी 13 अलग अलग यंत्र हैं शामिल हैं जिससे ये बनाया हुआ है। जिससे क्या होता है कि कुबेर आपको पता ही होगा, जैसे आप धन को इकट्ठा करना चाहते हो, बहुत सारा धन संचार करना चाहते हो, पैसों की आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको लोन भी कभी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना धन आपके पास होगा। इसके लिए कुबेर जी की ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुबेर यंत्र है, इसमें भी अलग अलग यंत्र हैं। श्री यंत्र है, श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र है, श्री गीता यंत्र है, श्री नवग्रह यंत्र है, श्री सरस्वती यंत्र है, ये कुबेर यंत्र है। कनक धारा यंत्र है, सुख समृद्धि यंत्र है, बगलामुखी यंत्र है, संपूर्ण महालक्ष्मी यंत्र है, वास्तु दोष निवारण यंत्र है, और श्री दुर्गा बीसा यंत्र है, और व्यापार वृद्धि यंत्र है, सरस्वती यंत्र है, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग तरीके के यंत्र से बना हुआ ये यंत्र है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा, अगर आपका फोकस ये है कि आपके घर में पैसा आए, घर में जितने लोग रह रहे हैं सब लोग पैसा कमाए और पैसे की कभी भी प्रॉब्लम ना आए आपकी ज़िंदगी में, आप इसको अपने घर में भी लगा सकते हो, अपने ऑफिस में भी लगा सकते हो, और सेम इसके साथ भी है, आप इसको अपने घर में भी लगा सकते हो, अपने ऑफिस शॉप पे भी लगा सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ये लेना है, आप मेरी टीम को मैसेज करो, मैं आपको इसको सिद्ध करके आपके घर तक पहुँचाऊँगी। सो इसके अपार्ट फ्रॉम इसके मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, रिचुअल्स करती हूँ, स्पेल जार बनाती हूँ, स्पेल ऑयल बनाती हूँ, अलग अलग क्रिस्टल्स एक्टिवेट करके प्रोवाइड करती हूँ, और यंत्र भी है मेरे पास बहुत सारे। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ लेना चाहते हो, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख रहा है, और पहले कमेंट में भी दिख रहा है, आप जाके बाय कर सकते हो। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।